गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल, केम छो, मजामा। हाँ जी हम भी अच्छे हैं। CEH वर्जन 13 का एंगेज सेक्शन देखकर अगर आपको लगता है भाई ये प्रैक्टिकल थोड़ा रिस्की लग रहा है तो रिलैक्स। रिस्क सिर्फ एग्जाम का है, लैब का नहीं। मैं हूं आर्किटेक्ट जोहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CH वर्जन 13 एंगेज पार्ट 1। यहाँ सिर्फ बोलना नहीं होगा, यहाँ करना होगा। वे तो माइंडसेट क्लियर रखो, डर साइड में रखो और लैब पर फोकस करो। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे बोलने की बात तो नहीं है, मुझे पता है आप कर ही दोगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड हो तो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। वहाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी CH के शॉर्ट्स और क्विक टिप्स आने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है और एंड में एक सीक्रेट है तुम सबके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये है CH वर्जन 13 का डैशबोर्ड। यहीं पर आपको सारे मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल्स और सारे नोट्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो एक ही जगह थ्योरी, प्रैक्टिस और एग्जाम प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए डैशबोर्ड को स्किप या इग्नोर मत करिए, क्योंकि एक्चुअल लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ से CH वर्जन 13 एंगेज पार्ट 1 पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, लैब एनवायरनमेंट लोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोई रिकॉर्डेड डेमो नहीं है, ये एक रियल टाइम लैब एनवायरनमेंट है। लैब एनवायरनमेंट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि वीडियो का फ्लो स्मूथ रहे। ऑलराइट, अब हमारा एंगेज लैब सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहां पर हमें दो मशीनें प्रोवाइड की गई हैं, एक है पैरेट लिनक्स और दूसरी है विंडोज 10। CH प्रैक्टिकल एग्जाम्स में लिनक्स और विंडोज का कॉम्बिनेशन काफी कॉमन होता है, इसलिए दोनों एनवायरनमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व और यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस और चैलेंजेस दिए गए हैं। हर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके बाद लैब में एग्जीक्यूशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए, क्वेश्चन समझना एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेसवर्क की जगह यहाँ लॉजिक और मेथोडोलॉजी का यूज होता है। चैलेंज 1: An attacker conducted footprinting on a web application and saved the resulting report dumpster.xlsx in the documents folder of Engage Workstation 1. Your task is to analyze this report and identify the host name associated with the IP address 173.245.59.176. अब इस चैलेंज को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली हैकिंग करने को नहीं बोल रहा, बल्कि एनालिसिस करने को बोल रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अटैकर ने फुटप्रिंटिंग परफॉर्म की है और उसका आउटपुट एक रिपोर्ट फाइल में सेव किया गया है। रिपोर्ट का नाम क्लियरली दिया हुआ है, डम्पस्टर XLSX, और यह फाइल एंगेज वर्कस्टेशन 1 के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में अवेलेबल है। अभी हम एंगेज वर्कस्टेशन 1 पर हैं, जो कि विंडोज 10 बेस्ड मशीन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके विंडोज 10 में लॉगिन करता हूँ। विंडोज 10 सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब क्लैरिटी के लिए मैं इस एनवायरनमेंट को फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूं ताकि सब चीज क्लियरली विजिबल रहे। अब मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रेफर करता हूं। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि डम्पस्टर XLSX फाइल डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमें किसी और लोकेशन में नहीं जाना, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में काम करना है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओपन करता हूं। यहां पर हमें डम्पस्टर XLSX नाम की एक्सेल फाइल क्लियरली दिख रही है। ये वही रिपोर्ट है जिसका मेंशन चैलेंज में किया गया था। ये एक फुटप्रिंटिंग रिपोर्ट है जिसमें मल्टीपल होस्ट्स, उनके IP एड्रेसेस और रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। चैलेंज में हमें IP एड्रेस पहले से दिया हुआ है 173.245.59.176। इसीलिए मैन्युअली स्क्रॉल करने के बजाय मैं यहाँ Ctrl+F का यूज करता हूँ ताकि IP डायरेक्टली सर्च हो जाए। अब फाइंड बॉक्स में मैं दिया गया IP एड्रेस एंटर करता हूँ और सर्च एग्जीक्यूट करता हूं। सर्च कंप्लीट होने के बाद हमें इस IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग
होस्ट नेम क्लियरली मिल जाता है, henry.ns.cloudflare.com। ये लो हमारा आंसर करेक्ट है। इसके साथ चैलेंज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 2, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइव मशीन्स एक्सक्लूडिंग द गेटवे इन 192.168.10.0/24 सबनेट। अब इस चैलेंज को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। यहां पर हमें होस्ट नेम या आईपी एड्रेस नहीं बल्कि काउंट निकालना है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है नंबर ऑफ लाइव मशीन्स गिवन सबनेट है 192.168.10.0/24। इसका मतलब ये है कि हमें इसी नेटवर्क रेंज के अंदर एक्टिव या लाइव सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां मेंशन की गई है, एक्सक्लूडिंग द गेटवे। मतलब जो नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे है उसको काउंट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर गेटवे लिव भी हो फिर भी उसे काउंट से एक्सक्लूड करना होगा। अब चैलेंज 2 को सॉल्व करने के लिए हमें एंगेज वर्कस्टेशन 2 पे मूव करना होगा, क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड मशीन है और यहीं पर हम nmap टूल यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पासवर्ड एंटर करके लिनक्स वर्कस्टेशन में लॉग इन करता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हमें कमांड लाइन टूल का यूज करना होता है। अब कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इस कमेंट को सैंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बिगिनर को भी क्लियरली समझ आए। जो कमांड हम यूज करने वाले हैं वो है nmap-sn1 92.168.10.0/24। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। nmap एक पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। -sn इसका मतलब होता है पिंग स्कैन, यानी सिर्फ ये चेक करना कि कौन कौन सी मशीन्स लाइव हैं। 192.168.10.0/24 ये टारगेट सबनेट है। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कमांड पूरे सबनेट में स्कैन करके बताएगी कि कौन से सिस्टम्स एक्टिव या लाइव हैं बिना पोर्ट स्कैन किए। अब मैं ये कमांड टर्मिनल में एंटर करता हूं और स्कैन स्टार्ट करता हूं। स्कैन कंप्लीट होने के बाद आउटपुट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि टोटल 6 होस्ट्स लाइव हैं। ये इंफॉर्मेशन nmap के समरी सेक्शन में क्लियरली मेंशन होती है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन याद रखना है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द गेटवे। स्कैन रिजल्ट में जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो जनरली डिफॉल्ट गेटवे होता है, इसलिए गेटवे को काउंट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर कुल 6 लाइव होस्ट हैं और उनमें से 1 गेटवे है तो बाकी लाइव मशीनें होंगी 5। इसीलिए चैलेंज 2 का करेक्ट आंसर है 5। चैलेंज 3, identify the IP address of a Linux-based machine with port 22 open in the target network 192.168.10.0/24। अब इस चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां हमें सिर्फ कोई भी लाइव मशीन नहीं ढूंढनी बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ मशीन आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करता है लिनक्स बेस्ड मशीन, मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करना होगा और कंफर्म करना होगा कि टारगेट मशीन लिनक्स ओएस पर रन हो रही हो। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है पोर्ट 22 ओपन होना चाहिए। पोर्ट 22 यूजुअली SSH सर्विस के लिए यूज होता है जो कॉमनली लिनक्स सिस्टम्स पर एनेबल्ड होता है, इसलिए हमें पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू ये वेरीफाई करना होगा कि कौन सी लिनक्स मशीन पर SSH सर्विस रनिंग है। अब चैलेंज 3 को सॉल्व करने के लिए हम एंगेज वर्कस्टेशन 2 जो कि लिनक्स बेस्ड मशीन है उसी का यूज कर रहे हैं। मैं यहां टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, क्योंकि पोर्ट और सर्विस स्कैनिंग के लिए nmap बेस्ट टूल है। कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं इस कमांड को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि बिगिनर्स को भी क्लियरली समझ आए। जो कमांड हम यूज करने वाले हैं वो है nmap-p 22-s कैपिटल V 192.168.10.0/24। अब इसको ब्रेक करके समझते हैं। nmap नेटवर्क स्कैनिंग टूल -p22 सिर्फ पोर्ट 22 को स्कैन करेगा। -s कैपिटल V सर्विस वर्जन डिटेक्ट करेगा 192.168.10.0/24 टारगेट सबनेट। सिंपल वर्ड्स में ये कमांड चेक करेगी कि कौन सी मशीन पर पोर्ट 22 ओपन है और कौन सी सर्विस और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। अब मैं ये कमांड टर्मिनल में एंटर करता हूं और स्कैन स्टार्ट करता हूं। स्कैन कंप्लीट होने के बाद हमें डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के रिजल्ट्स दिखते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिनक्स और विंडोज मशीन्स को सेपरेट आइडेंटिफाई करना। जैसे कि अगर हम
192.168.10.101 को देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ओपन SSH फॉर विंडोज, मतलब पोर्ट 22 ओपन है, लेकिन ये विंडोज बेस्ड मशीन है, इसीलिए ये मशीन चैलेंज 3 के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती। अब अगर हम 192.168.10.111 को केयरफुली देखें तो यहाँ आउटपुट में क्लियरली मेंशन है ओपन SSH 8.9p1 उबंटू और नीचे सर्विस इन्फो में लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, मतलब ये मशीन लिनक्स बेस्ड है, पोर्ट 22 ओपन है, SSH सर्विस रनिंग है। ये एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो चैलेंज 3 में पूछी गई है। बाकी जो IP हैं उनमें या तो पोर्ट 22 क्लोज्ड है या वो विंडोज बेस्ड सिस्टम्स हैं, इसलिए उन्हें आंसर में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए चैलेंज 3 का करेक्ट आंसर है 192.168.10.111। इसके साथ चैलेंज 3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 4, फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द डोमेन कंट्रोलर मशीन इन 192.168.0.0/24। अब इस चैलेंज को क्लियरली समझते हैं। यहाँ हमें किसी रैंडम मशीन का IP नहीं निकालना है, बल्कि स्पेसिफिकली डोमेन कंट्रोलर का IP आइडेंटिफाई करना है। अब कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। जो कमांड हम यूज कर रहे हैं वो है nmap-a-t for 192.168.0.0/24। अब इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। nmap हाई नेटवर्क स्कैनिंग टूल, -a हाई अग्रेसिव स्कैन, ये OS डिटेक्शन, सर्विस डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग सब कुछ इनेबल कर देता है। -t4 स्कैन को थोड़ा फास्ट बनाता है। 192.168.0.0/24 टारगेट नेटवर्क, मतलब ये कमांड हमें डोमेन कंट्रोलर आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब मैं ये कमांड टर्मिनल में एंटर करता हूँ। क्योंकि ये अग्रेसिव स्कैन है इसलिए इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. स्कैन कंप्लीट होने के बाद अब हमें आउटपुट को केयरफुली एनालाइज करना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आउटपुट में हमें क्लियरली डोमेन नेम दिख रहा है। डोमेन हमेशा डोमेन कंट्रोलर मशीन पर ही कॉन्फ़िगर्ड होता है, इसलिए जहाँ डोमेन इंफॉर्मेशन मिलती है वही मशीन डोमेन कंट्रोलर होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उस मशीन का IP एड्रेस चेक करते हैं जहाँ ये डोमेन सर्विसेज रनिंग है। आउटपुट में क्लियरली दिख रहा है कि ये डोमेन सर्विसेज 192.168.0.222 IP एड्रेस से एसोसिएटेड हैं, इसलिए चैलेंज 4 का करेक्ट आंसर है 192.168.0.222। इसके साथ चैलेंज 4 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 5, परफॉर्म अ होस्ट डिस्कवरी स्कैनिंग and identify the NetBIOS domain name of the host at 192.168.0.222। अब इस चैलेंज को क्लियरली समझते हैं। यहाँ हमें पूरा सबनेट स्कैन नहीं करना है, बल्कि एक स्पेसिफिक होस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 192.168.0.222। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। चैलेंज 4 में हमने डोमेन कंट्रोलर मशीन का IP एड्रेस आइडेंटिफाई किया था और वो IP था 192.168.0.222। मतलब ये होस्ट डोमेन कंट्रोलर मशीन ही है और इसी मशीन से हमें अब NetBIOS डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करना है। इसलिए चैलेंज 4 और चैलेंज 5 डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप चैलेंज 4 का आउटपुट ध्यान से नोट करते हो तो चैलेंज 5 का काम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे ही हम आउटपुट में NetBIOS रिलेटेड सेक्शन देखते हैं, हमें यहाँ क्लियरली ये डिटेल्स मिलती हैं। NetBIOS डोमेन नेम, NetBIOS कंप्यूटर नेम, DNS डोमेन नेम। इसमें से हमें सिर्फ NetBIOS डोमेन नेम चाहिए जो क्लियरली मेंशन है skill.ceh। इसलिए चैलेंज 5 का करेक्ट आंसर है skill.ceh। इसके साथ चैलेंज 5 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 6, परफॉर्म एन इंटेंस स्कैन ऑन 192.168.0.222 and find out the DNS tree name of the machine in the network। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रीवियस इंटेंस स्कैन आउटपुट में ही
DNS ट्री नेम फील्ड लोकेट करेंगे क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर मशीन का पार्ट है और वहीं से चैलेंज 6 का फाइनल आंसर एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है DNS ट्री नेम skill ceh.com। इसके साथ चैलेंज 6 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। Challenge 8. During a security assessment, it was found that a server was hosting a website that was susceptible to blind SQL injection attacks. Further investigation revealed that the underlying database management system of the site was MySQL. Determine the machine OS that hosted the database. Note: Target network 1 72.30.10.0/24। चलो, अभी मैं कमांड डालता हूँ और मैं अभी कमांड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा पूरा Nmap कोर्स के रिलेटेड। ओके, हेलो, अभी क्वेश्चन बोल रहा था MySQL, तो पहले हमें MySQL का पोर्ट नंबर देखना होगा क्या है। मैं गूगल करता हूँ, यहाँ पे दिया है 3306। ओके, तो अभी मैं वापस मेरे पैरेट मशीन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 3306 फिर -S कैपिटल V और फिर उसके बाद IP ऑफ अ टारगेट नेटवर्क। अभी मैं एंटर करता हूँ और वेट करता हूँ आउटपुट का। आउटपुट में क्लियर दिख रहा है 1 72.30.10.99 पर MySQL ओपन है, अनऑथराइज्ड। बाकी होस्ट पर या तो फिल्टर्ड है या क्लोज्ड। मतलब नेटवर्क में सिर्फ एक मशीन एक्टिवली MySQL एक्सपोज कर रही है, जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अब हमें मशीन मिल चुकी है जहां MySQL ओपन है। नेक्स्ट स्टेप ये पता करना है कि ये मशीन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रही है। अब मैं Nmap के थ्रू OS डिटेक्शन स्कैन रन करूंगा ताकि कंफर्म हो जाए ये लिनक्स है या विंडोज़। अब मैं Nmap-A देन IP एड्रेस रन करने वाला हूं। सिर्फ OS डिटेक्शन कभी कभी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, इसलिए यहाँ अग्रेसिव स्कैन यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है कि मशीन कौन सा OS रन कर रही है और एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है। एग्रेसिव स्कैन तब यूज़ किया जाता है जब नॉर्मल डिटेक्शन इनसफिशिएंट हो। ये एग्रेसिव स्कैन थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have. ऑल राइट, एग्रेसिव स्कैन कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट में क्लियरली दिख रहा है सर्विस ओपन SSH 8.9p1 ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लिनक्स। मतलब कंफर्म हो गया कि ये एक उबंटू लिनक्स मशीन है और इसी मशीन पर MySQL और SSH सर्विसेज रन कर रही हैं। तो इसका आंसर है उबंटू और इसके साथ चैलेंज 8 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 9, परफॉर्म एन इंटेंस स्कैन ऑन टारगेट सबनेट 192.168.10.0/24 and determine the IP address of the machine hosting the MSSQL database service। अब इस चैलेंज को क्लियरली समझते हैं। यहाँ हमें पूरा सबनेट स्कैन करना है 192.168.10.0/24। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कौन सी मशीन MSSQL डेटाबेस सर्विस रन कर रही है और उसका IP एड्रेस आइडेंटिफाई करना। ये सर्विस कॉमनली पोर्ट 1433 पर मिलती है। अब टारगेट सबनेट पर हम Nmap-S-S-V यूज़ करेंगे। पहले मैं MSSQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट कंफर्म करता हूँ, तो गूगल पर सर्च करता हूँ। हमें मिला है पोर्ट 1433 यूज्ड फॉर MS-SQL -- ऑप्शन। सिर्फ ओपन पोर्ट्स ही दिखाता है। इसके बाद हम टारगेट IP या सबनेट देते हैं। इस कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे MSSQL ऑन पोर्ट 1433 क्विकली आइडेंटिफाई करनी होती हैं बिना अननेसेसरी नॉइस के। I'm fast as fuck, boy. स्कैन आउटपुट में क्लियरली माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर MSSQL सर्विस ओपन दिख रही है। पोर्ट्स 1077/TCP और 1433/TCP पर। नीचे स्कैन रिपोर्ट में 192.168.10.144 होस्ट पर मल्टीपल विंडोज सर्विसेज दिख रही हैं जैसे IIS, RPC, NetBIOS, FTP, जो MSSQL एनवायरनमेंट के साथ कॉमनली मिलती हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि MSSQL डेटाबेस सर्विस इसी मशीन पर होस्ट हो रही है। तो चैलेंज 9 का आंसर है 192.168.10.144 और इसके साथ चैलेंज 9 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। चैलेंज 10,
Perform a DNS enumeration on www.certifiedhacker.com and find out the name servers used by the domain. अब मैं विंडोज़ मशीन पर जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ ये कमांड रन करता हूँ, ens lookup dash type equal to ens certifiedhacker.com. इस कमांड का यूज़ डोमेन के नेम सर्वर रिकॉर्ड्स निकालने के लिए होता है. डैश टाइप इक्वल टू ns स्पेसिफिकली DNS से सिर्फ नेम सर्वर्स क्वेरी करता है जो हमें चैलेंज 10 में चाहिए. कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमें DNS आउटपुट में नेम सर्वर्स मिल जाते हैं. यहाँ क्लियरली दिख रहा है ns1.bluehost.com, ns2.bluehost.com. यही certifiedhacker.com डोमेन के वैलिड नेम सर्वर्स हैं. तो चैलेंज 10 का आंसर है ns1.bluehost.com, ns2.bluehost.com और इसके साथ चैलेंज 10 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है. चैलेंज 11. फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द मशीन रनिंग SMTP सर्विस on the 172.30.10.0/24 नेटवर्क. अब इस चैलेंज को क्लियरली समझते हैं. यहाँ हमें पूरे सबनेट 172.30.10.0/24 के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मशीन SMTP सर्विस रन कर रही है. यहाँ nmap-p SMTP ओपन यूज़ किया गया है. -p के साथ आप पोर्ट नंबर 25 भी दे सकते हो या फिर सर्विस नेम SMTP भी. ओपन ऑप्शन सिर्फ ओपन पोर्ट शो करता है. टारगेट सबनेट के लिए हम 172.30.10.0/24 स्पेसिफाई करते हैं और कमांड एग्जीक्यूट करते हैं. आउटपुट में क्लियरली दिख रहा है कि 172.30.10.200 पर SMTP सर्विस पोर्ट 25 ओपन है. इससे कंफर्म हो जाता है कि SMTP सर्विस इसी मशीन पर रन कर रही है. तो चैलेंज 11 का आंसर है 172.30.10.200 और इसके साथ चैलेंज 11 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है. चैलेंज 12. परफॉर्म एन SMB enumeration on 172.30.10.200 and check whether the message signing feature is required. Give your response as yes or no. यहाँ मैंने SMB enumeration के लिए सारे पॉसिबल कमांड्स और nmap स्क्रिप्ट्स ट्राई किए, लेकिन मुझे मैसेज साइनिंग रिक्वायर्ड का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिला. अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व किया है तो प्लीज़ स्टेप्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना ताकि सबको परफेक्ट गाइडेंस मिल सके. मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग SMB मैसेज साइनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर नो सबमिट किया. तो चैलेंज 12 का आंसर है नो और इसके साथ चैलेंज 12 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है. चैलेंज 13. कंडक्ट अ कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशन ऑन द weakness ID 276 and identify the name associated with the ID. सबसे पहले मैं गूगल पर ID 276 CVE सर्च करता हूँ. सर्च करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उससे क्लियर होता है कि ID 276 डायरेक्टली CWE 276 से रिलेटेड है. इसके बाद मैं ऑफिशियल CWE वेबसाइट ओपन करता हूँ ताकि एग्जैक्ट नेम कंफर्म किया जा सके. CWE वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है CWE 276 इनकरेक्ट डिफ़ॉल्ट परमिशंस. यही वो नाम है जो वीकनेस ID 276 के साथ एसोसिएटेड है. तो चैलेंज 13 का आंसर है इनकरेक्ट डिफ़ॉल्ट परमिशंस और इसके साथ चैलेंज 13 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है. चैलेंज 14. परफॉर्म वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग फॉर द लिनक्स होस्ट इन द 192.168.10.0/24 network using OpenVAS and find the QoD percentage of vulnerability with severity level as medium. मैंने चैलेंज 14 और चैलेंज 15 दोनों को सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई वैलिड रिजल्ट नहीं मिला. इसलिए अभी के लिए हम चैलेंज 14 और 15 दोनों को स्किप कर रहे हैं. अगर फ्यूचर में मुझे इसका करेक्ट आंसर या प्रॉपर स्टेप्स मिलते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर कर दूंगा ताकि सबको क्लियर गाइडेंस मिल सके. और इसी के साथ हमारा CEH वर्जन 13 एंगेज लैब पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम एंगेज लैब पार्ट 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. और हाँ, एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा है,
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है। और ऐसे ही और प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं उनका एक कंप्लीट और परफेक्ट वॉक थ्रू मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हो और सारे नोट्स और कोर्सेज फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, बहुत ही जल्दी यहाँ और भी काफ़ी कुछ ऐड होने वाला है, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे न्यू वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख देना। और हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो का लाइक एम है 200। जैसे ही ये लाइक एम कंप्लीट होता है तभी मैं एंगेज लैब पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और मुझे पता है आप सब ये टारगेट कंप्लीट करवा ही दोगे। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।